पता है आपको, हिंदू देवी देवताओं के विशाल परिवार में छुपे हुए हैं दक्षिणामूर्ति, भगवान शिव का एक पूजनीय रूप। वो हैं परम गुरु, ज्ञान और बुद्धि के साक्षात्कार। दक्षिणामूर्ति पूजा पाठ या भोग प्रसाद के भगवान नहीं हैं, बल्कि वो हैं जिज्ञासुओं के भगवान। उनका मार्गदर्शन करते हैं जो सच्ची समझ की प्यास रखते हैं। ये कहानी है उनके रहस्यों की, जो सदियों से फुसफुसाते हुए मंदिरों की दीवारों पर उकेरे गए हैं। दक्षिणामूर्ति की उपस्थिति है बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत ही गहरी। वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन वज्र या घोषणाओं से नहीं करते। उनकी शक्ति है शांति में, उस गहरी खामोशी में जहां सच्चा ज्ञान बसता है। दक्षिणामूर्ति को समझना है तो एक आंतरिक यात्रा शुरू करनी होगी, उस ज्ञान की तलाश में जो हम सभी के भीतर सोया हुआ है। ये कहानी युद्धों या दैवीय हस्तक्षेप की नहीं है। ये है उस दिव्य शिक्षक की खोज जो हमारे भीतर सोए हुए ज्ञान को जगाता है। तैयार हो जाइए दक्षिणामूर्ति की रहस्यमय दुनिया में उतरने के लिए, जहां मौन बहुत कुछ कहता है और सच्ची समझ अपने अंदर झांकने से आती है। ये है दक्षिणामूर्ति का रहस्योद्घाटन, देवताओं के गुरु का। पवित्र गंगा नदी के तट पर बसी प्राचीन नगरी वाराणसी का दक्षिणामूर्ति से एक खास रिश्ता है। यह रिश्ता सदियों पुराना है और आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। शिव की नगरी के रूप में प्रसिद्ध वाराणसी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है। यहाँ की हर गली, हर मंदिर और हर घाट में एक अनोखी शक्ति है जो यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को अपनी ओर खींचती है। इसकी संकरी गलियां और घाट देवी देवताओं की कहानियां फुसफुसाते हैं। यहाँ के हर कोने में एक कहानी छुपी है जो आपको प्राचीन काल की याद दिलाती है। यहीं पर पुजारियों के मंत्रोच्चार और अगरबत्ती की खुशबू के बीच व्यक्ति वास्तव में दिव्य शिक्षक की उपस्थिति को महसूस कर सकता है। यह अनुभव आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है, जहां शांति और आध्यात्मिकता का साम्राज्य है। जटिल नक्काशी और मूर्तियों से सजे वाराणसी के प्राचीन मंदिर शहर की आध्यात्मिक विरासत के प्रमाण हैं। ये मंदिर केवल स्थापत्य कला के नमूने नहीं हैं, बल्कि ये हमारे पूर्वजों की आध्यात्मिक धरोहर को भी संजोए हुए हैं। उनके पवित्र हॉल में दक्षिणामूर्ति की छवि दक्षिणी दीवारों की शोभा बढ़ाती है, जो ध्यान और ज्ञान का प्रतीक है। यह छवि हमें आत्मचिंतन और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करती है। उनकी निगाहें अनंत ध्यान में स्थिर हैं। यह ध्यान हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान और शांति केवल भीतर की यात्रा से ही प्राप्त हो सकते हैं। ये मंदिर केवल पत्थर और चूने की संरचनाएं नहीं हैं। ये उस दायरे के द्वार हैं जहां भौतिक और आध्यात्मिक के बीच का पर्दा पतला हो जाता है। यहाँ पर व्यक्ति अपने भीतर की यात्रा शुरू कर सकता है और आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकता है। ऐसी ही एक जगह है दक्षिणामूर्ति मठ, जिसे 19वीं शताब्दी में मिस्र पोखरा में स्थापित किया गया था। यह मठ वाराणसी की आध्यात्मिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मठ साधकों के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है, जो उन्हें सच्चे ज्ञान और आत्मचिंतन की ओर मार्गदर्शन करता है। एक ऐसी जगह जहां पीढ़ियों से दक्षिणामूर्ति की शिक्षाओं को जीवित रखा गया है। यहाँ के प्राचीन पांडुलिपियां और ग्रंथ इस बात का प्रमाण हैं कि ज्ञान की यह धारा अनवरत बहती रही है। यहाँ शांत वातावरण के बीच व्यक्ति लगभग प्राचीन ज्ञान की गूंज सुन सकता है, जो गुरु से शिष्य तक पहुंचा है। यह गूंज हमें हमारे मूल्यों और परंपराओं की याद दिलाती है। वाराणसी सिर्फ एक शहर नहीं है, यह एक अनुभव है। आत्मज्ञान की तलाश में निकली आत्मा के लिए एक तीर्थ यात्रा है। यहाँ की हर गली, हर मंदिर और हर घाट में एक अनोखी शक्ति है जो यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को अपनी ओर खींचती है। यहीं पर दक्षिणामूर्ति की उपस्थिति सबसे अधिक स्पष्ट है, जो साधकों को सच्चे ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाती है। ये उपस्थिति हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान और शांति केवल भीतर की यात्रा से ही प्राप्त हो सकते हैं। दक्षिणामूर्ति की छवि तुरंत पहचान में आ जाती है, जो प्रतीकवाद से ओतप्रोत है, जो उनके स्वभाव के बारे में बहुत कुछ कहती है। यह छवि न केवल एक मूर्ति है, बल्कि एक गहन प्रतीकात्मकता का संग्रह है। उनके हर अंग और मुद्रा में एक गहरा अर्थ छिपा हुआ है। उन्हें अक्सर एक बरगद के पेड़ की फैली शाखाओं के नीचे शांत ध्यान में बैठे एक युवा योगी के रूप में दर्शाया गया है। यह दृश्य हमें उनके शांत और स्थिर स्वभाव की याद दिलाता है। ये विनाश के भयानक शिव नहीं हैं, बल्कि दयालु शिक्षक हैं, जो उनकी तलाश करने वालों को सांत्वना और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यह रूप हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान विनम्रता और शांति में निहित है।
उनकी 4 भुजाएं, जिनमें से प्रत्येक में एक प्रतीकात्मक वस्तु है, उनके बहुआयामी स्वभाव का प्रतिनिधित्व करती है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि ज्ञान के कई पहलू होते हैं। एक हाथ में वे वेदों के ज्ञान का प्रतीक ग्रंथ धारण किए हुए हैं। यह हमें प्राचीन ज्ञान की महत्ता और उसकी निरंतरता की याद दिलाता है। दूसरा हाथ चिन्ह मुद्रा का इशारा करता है, जो ज्ञान और समझ का प्रतीक है। यह मुद्रा हमें आत्मचिंतन और आत्मज्ञान की ओर प्रेरित करती है। तीसरे हाथ में एक माला या ज्वाला हो सकती है, जो समय की चक्रीय प्रकृति और ज्ञान की रोशनी का प्रतिनिधित्व करती है। यह हमें यह सिखाता है कि ज्ञान की रोशनी हमेशा हमारे भीतर जलती रहती है। अंत में चौथा हाथ अक्सर उनके घुटने पर टिका होता है, जो भौतिक दुनिया पर उनकी महारत का प्रतीक है। यह हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दुनिया में संतुलन बनाए रखता है। उनका युवा रूप उनके कालातीत ज्ञान को दर्शाता है, जो हमें याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान उम्र और रूप से परे है। यह हमें यह सिखाता है कि ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। बरगद का पेड़ दीर्घायु और अंतर संबंध का प्रतीक, ज्ञान की विशालता और सभी चीजों की अंतर संबंधिता का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमें यह सिखाता है कि ज्ञान का विस्तार अनंत है। दक्षिणामूर्ति की छवि केवल एक प्रतिनिधित्व नहीं है, यह उनके सार को समझने का द्वार है। यह हमें उनके गहरे और व्यापक ज्ञान की ओर ले जाती है। उनके रूप और प्रतीकों पर चिंतन करके हम उनके ज्ञान की गहराई और उनकी शिक्षाओं की परिवर्तनकारी शक्ति को समझने लगते हैं। यह हमें आत्मज्ञान और आत्मविकास की ओर प्रेरित करता है। भाग 4, ज्ञान के 4 रूप। दक्षिणामूर्ति का ज्ञान असीम है, जो अस्तित्व के सभी पहलुओं को समाहित करता है। यह ज्ञान न केवल हमारे बाहरी जीवन को समृद्ध करता है, बल्कि हमारे आंतरिक आत्मा को भी जागृत करता है। अपनी शिक्षाओं को सुलभ बनाने के लिए उन्हें अक्सर 4 प्राथमिक रूपों में दर्शाया जाता है, जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को छूते हैं और हमें गहराई से समझने में मदद करते हैं, जिनमें से प्रत्येक ज्ञान और आध्यात्मिक अभ्यास के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। ये 4 रूप हमें एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। पहला रूप है ज्ञान दक्षिणामूर्ति, जो ज्ञान और बुद्धि का अवतार है। वह बौद्धिक समझ के मार्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए शास्त्रों और दार्शनिक ग्रंथों में उतरने के लिए प्रेरित करते हैं। ज्ञान दक्षिणामूर्ति हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि हमारे अनुभवों और आत्मनिरीक्षण में भी पाया जा सकता है। दूसरा रूप है योग दक्षिणामूर्ति, योगाभ्यास के स्वामी। वह आत्म अनुशासन और ध्यान के मार्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और हमें सिखाते हैं कि कैसे मन और शरीर की शक्ति का उपयोग करके आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। योग दक्षिणामूर्ति हमें यह भी सिखाते हैं कि योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है जो हमें संतुलन और शांति की ओर ले जाती है। अगला है व्याख्यान दक्षिणामूर्ति, दिव्य शिक्षक। वह गुरु से शिष्य तक ज्ञान के संचरण का प्रतिनिधित्व करते हैं और आध्यात्मिक पथ पर मार्गदर्शन और सलाह के महत्व पर जोर देते हैं। व्याख्यान दक्षिणामूर्ति हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान केवल व्यक्तिगत अनुभव से नहीं, बल्कि दूसरों के साथ साझा करने और सीखने से भी आता है। वह हमें यह भी याद दिलाते हैं कि एक सच्चा शिक्षक वह है जो अपने शिष्यों को स्वतंत्र रूप से सोचने और अपने स्वयं के मार्ग को खोजने के लिए प्रेरित करता है। अंत में चिन्ह मुद्रा दक्षिणामूर्ति है, जो शुद्ध चेतना के अवतार हैं। वह आध्यात्मिक अभ्यास के अंतिम लक्ष्य शुद्ध जागरूकता के रूप में हमारे वास्तविक स्वरूप की प्राप्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। चिन्ह मुद्रा दक्षिणामूर्ति हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची शांति और आनंद केवल बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की गहराई में पाई जा सकती है। वह हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हम सभी में शुद्ध चेतना का बीज है, जिसे हमें केवल पहचानने और पोषित करने की आवश्यकता है। ये 4 रूप अलग अलग संस्थाएं नहीं हैं, बल्कि एक ही दिव्य ज्ञान की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। प्रत्येक रूप को समझकर और उससे जुड़कर हम स्वयं को दक्षिणामूर्ति की शिक्षाओं के पूर्ण स्पेक्ट्रम के लिए खोलते हैं। यह हमें एक समग्र और संतुलित जीवन जीने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। दक्षिणामूर्ति के 4 रूप हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा ज्ञान और आध्यात्मिकता केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक अनुभव भी है। प्रत्येक रूप हमें एक नई दृष्टि और समझ प्रदान करता है, जिससे हम अपने जीवन को अधिक गहराई और अर्थ के साथ जी सकते हैं। इन 4 रूपों के माध्यम से हम अपने भीतर और बाहरी दुनिया में संतुलन और शांति पा सकते हैं। भाग 5, मौन बहुत कुछ कहता है।
दक्षिणामूर्ति के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक उनकी चुप्पी है। वह भव्य उच्चारण या विस्तृत अनुष्ठानों के देवता नहीं है। उनका शिक्षण सूक्ष्म है, जो मौन की शक्ति और प्रतीकवाद की भाषा के माध्यम से व्यक्त किया गया है। ये मौन खालीपन नहीं है, बल्कि एक गहन परिपूर्णता है। शब्दों और बुद्धि की सीमाओं से परे जाने का निमंत्रण है। सूचनाओं से भरी दुनिया में दक्षिणामूर्ति का मौन एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि सच्चा ज्ञान भीतर से आता है। ये ध्यान की शांति में है, आत्मनिरीक्षण के शांत क्षणों में है कि हम अपने आंतरिक गुरु सभी ज्ञान के स्रोत से जुड़ते हैं। उनका मौन भाषा या विचार से इनकार नहीं है, बल्कि उनकी सीमाओं का अतिक्रमण है। यह अस्तित्व के सतही स्तर से आगे बढ़ने और हमारे अस्तित्व की गहराई में उतरने का आह्वान है, जहां सच्ची समझ रहती है। दक्षिणामूर्ति का मौन अपने आप में एक गहन शिक्षा है, जो हमें मन की बकबक को शांत करने और अपनी आत्मा की फुसफुसाहट को सुनने की याद दिलाती है। इसी शांति में हम उन उत्तरों की खोज करते हैं जिनकी हमें तलाश है।